हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुजोन बीबी। तो आज हम लोग क्लास 8th के क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो अच्छे से हम समझेंगे क्यूब और क्यूब रूट को। तो जैसे हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में समझा था कि कोई भी नंबर जो होता है वह नंबर उसी नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है, यानी वह नंबर तब जाके स्क्वायर बनता है। इट मीन्स कि जब हमने पढ़ा था कि 2 × 2 मल्टीप्लाइड होता है, इट मीन्स कि जब वह 4 होता है तो यह 2 का स्क्वायर 4 होता है, या फिर 4 रूट अगर पूछा जाए तब वह 2 होता है। यानी यह मेरा था स्क्वायर निकालने का रूल्स और यह स्क्वायर रूट निकालने का रूल, ठीक है। यह मेरा क्या था, स्क्वायर हो गया था, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट 2 हो जाता था। ये हमने पढ़ा था स्क्वायर में, ठीक है। एज यूजुअल क्यूब और क्यूब रूट में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वह 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्या होता है 2 डायमेंशन होता है, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। क्यूब क्या होता है, क्यूब 3 डायमेंशन होता है। क्यूब को अगर देखा जाए तो वह क्यूब 3 डायमेंशन फिगर होता है, जिसमें क्या होते हैं L, B और H तीनों चीज होते हैं, होता है ना। तो बस यहाँ पर क्या करना है, क्यूब है, चूंकि यहाँ पर क्यूब है, क्यूब मतलब L भी इक्वल है, B भी इक्वल है और H भी इक्वल है, यानी तीनों क्या है, साइड है। तो तीनों का साइड क्या हो जाएगा, A × A, तो यहाँ AQ लिखा जाता है। जब हम कोई फिक्स वेरिएबल को मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसको 3A ना लिख के यहाँ पर A का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो यही चीज आपका फॉलो होगा क्यूब रूट में या क्यूब में। क्यूब में ये कह रहा है कि जब हम कोई नंबर लेते हैं, कोई भी डिजिट लेते हैं, उसका ट्रिपलेट यानी 3 बार। जैसे अगर हमने 1 लिया तो 1 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है, तो 1 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाइड करते हैं तब जो मेरा रिजल्ट आता है वह मेरा क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। यानी इधर से जो यह रिजल्ट आया वह क्यूब आया और यह जो रिटर्न रिजल्ट जाएगा वह क्यूब रूट होगा। यह क्या हो जाएगा, क्यूब, और यह हो जाएगा क्यूब रूट। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, यहाँ भी देखिए रिजल्ट उल्टा हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब इसको 2 पर लेते हैं, तो 2 का अगर क्यूब लेते हैं, यहाँ क्यूब लिखते हैं, क्यूब क्यों लिखे यहाँ से पता चल गया। तो 2 का क्यूब लेते हैं तो 2 × 2 × 2, ठीक है, दैट मीन्स 8, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 का क्यूब कितना है, 8 है, और 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। एज यूजुअल अगर हम 3 का लेते हैं, 3 का क्यूब लेते हैं तो 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ हो गया 3 का जो क्यूब हुआ वह 27 और 27 का क्यूब रूट हो गया 3। यानी यह क्या हो रहा है, एक ही नंबर जो मल्टीप्लाइड कितने बार कर रहे हैं, 3 बार, ट्रिपलेट टाइम उसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो वह क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और जब उसको रिटर्न करेंगे तो मतलब क्यूब, जब उसको रिवर्स कर लेंगे तो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, वह क्यूब रूट से क्यूब से क्यूब रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे आगे देखते हैं। तो आगे आपको यह समझना है कि जब हम कोई नेगेटिव, हमने यहाँ पर केवल पॉजिटिव लिया, और बेहतर होगा कि आप क्या करेंगे, इसके 1 से लेके 1 के क्यूब से लेके 20 का क्यूब तक आप याद ही कर ले, इसको सबसे बेहतर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव क्यूब अगर निकालना होगा, ये हमने जो भी निकाले 1 2 3 4 भी का निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा 64, 5 का निकालेंगे 125, 6 का निकालेंगे 216, तो वो सब जो भी आएगा वो सब के सब क्या आएगा, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव का निकाले तो, अगर हम नेगेटिव इंटीजर का निकाले तो नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, 1 है तो -1 होगा, तो -1 होगा, तो -1 का अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं, इट मीन्स कि -1 को हमको 3 टाइम्स में मल्टीप्लाइड करना होगा ना, 3 टाइम्स में। तो जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 1 1 ही होगा, फिर 1 × 1 1 ही होगा, लेकिन साइन पर देखेंगे तो माइनस × माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा हमने साइन लिया था हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम -2 का क्यूब लेते हैं तो क्या होगा, -2 × में -2 × में -2, यहाँ पर 3 बार -2 है, मल्टीप्लाइड करने पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया। लेकिन माइनस के लिए देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी हम देख रहे हैं कि जो हमारा साइन यहाँ है वही साइन यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक मतलब एक रूल बन जाएगा, प्रॉपर्टीज बन जाएगा। क्या प्रॉपर्टीज बनेगा, प्रॉपर्टीज ये बनेगा कि इवन नंबर का क्यूब होता है वह हमेशा इवन ही होगा, ठीक है। क्यूब ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन।
तो देखेंगे क्यूब ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन, यानी इवन नंबर का जो क्यूब होगा वह ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। और क्यूब ऑफ ऑड नंबर, क्यूब ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड, ठीक है। इसके साथ साथ और भी आते हैं इसमें, वो भी हम बताएंगे। तो देखिए क्यूब ऑफ इवन नंबर, 2 हमारा इवन नंबर था, तो 2 हमारा इवन नंबर था, तो 8 जो हमारा रिजल्ट आया वो अभी इवन नंबर आया। 3 हमारा क्या था, ऑड नंबर था, और उसका जो रिजल्ट 27 आया वो 27 भी क्या है, एक इवन ऑड नंबर है। अब इससे हमको एक और रूल्स निकल के आते हैं। रूल्स ये है कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे हमने 1 पॉजिटिव था, 1 का निकाला 1 ही आया, 2 का निकाला 8 आया जो कि पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव है। बट क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज नेगेटिव, इसको ध्यान देना है। जब हमने कोई भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब निकालना है, जैसे -2 का हमने क्यूब निकाला तो इसको क्यूब निकालने पर क्या आया, -8 आया। यानी अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर का क्यूब निकाल रहे हैं तो वह नेगेटिव ही होगा। यह इसलिए लिखा गया क्योंकि स्क्वायर में यह फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होता है। स्क्वायर में अगर आप नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। जैसे -2 का अगर हम निकाल रहे थे तो -2 का स्क्वायर दैट मींस -2 इंटू -2, अगर 2 इंटू 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो हम इस प्रकार आसानी से कह सकते हैं क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब हम इससे आगे आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर हम क्यूब निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड क्यूब, हाउ टू फाइंड क्यूब, हम क्यूब निकाले कैसे। तो सबसे सिंपल फॉर्म हम तो पहले ही बताएं कि यहाँ पर जब हमारे पास 2 का क्यूब निकालना, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक निकालेंगे तो 8 आ गया। यह मेरा एक मेथड हुआ जिसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बड़े नंबर हों तब तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर 2 डिजिट का नंबर हो तो उसको कैसे निकालेंगे, 2 डिजिट नंबर। तो इसका एक प्रॉपर्टीज आता है, एक शॉर्टकट मेथड है इसका, इस शॉर्टकट मेथड ये 2 डिजिट नंबर का निकालने का। तो 2 डिजिट नंबर हमने पढ़ा है, एक आइडेंटिटी आप जान रहे होंगे, a प्लस बी का होल क्यू डेट इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, ये हमारा एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी के फॉर्म पर हम निकाल सकते हैं। ये आइडेंटिटी के फॉर्म पर हम केवल 2 डिजिट के नंबर को ही निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि हम इसमें आप 10 से लेके 99 तक के ही डिजिट का स्क्वायर रूट क्यूब निकाल सकते हैं। तो अब इसके क्यूब को निकालने का देखेंगे। अगर हमारे पास हम कोई भी अंक ले लेते हैं, 54 ही लेते हैं, 54 का हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें एक a ले लेते हैं और एक b ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए a क्या हो गया, 5 हो गया, और b क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसको कॉलम मेथड ही समझेंगे। अब इसको हम कॉलम बना लेंगे। एक हमारा जो कॉलम जैसे हमने स्क्वायर रूट में बनाया था वैसे ही एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। सारे प्रोसेसेस उसी टाइप के होंगे। एक कॉलम बना लिए और ऊपर में क्या लिख दिए, यहाँ पर a क्यू और यहाँ पर 3a स्क्वायर b, यहाँ पर 3ab स्क्वायर और यहाँ पर b क्यू, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कॉलम को। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इसके फॉर्म कॉलम पर निकालते हैं। ए क्यू इट मीन्स 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब निकालेंगे। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 और b यानी 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300, ये आ गया। अब यहाँ पर 3ab स्क्वायर निकालेंगे। तो 3a क्या है हमारा पर 5 है, ठीक है। b क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 इंटू 4। अब इसको निकालेंगे। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 80 3 जा 24 यानी 240, ठीक है। अब बी क्यू निकालेंगे। बी क्यू क्या है मेरा 4 है, तो 4 का क्यूब निकालेंगे। तो 4 का क्यूब इट मीन्स 4 इंटू 4 का क्यूब निकालेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, आ गया ना। अब रूल्स वही लागू करना है। क्या रूल्स लागू करना है कि हमको यूनिट प्लेस लेना है और जितने भी प्लेसेस है उसको आगे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनिट प्लेस अगर छोड़े तो ये 6 इसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर +6 हो गया, ये क्या आ गया 246। फिर यहाँ से क्या होगा, यह 6 यहीं रहेगा, यह 24 क्या होगा आगे ट्रांसफर होगा। 24 इसमें
ऐड होगा तो ये हो जाएगा 324, यहाँ भी 4 रह जाएगा और यह 32 क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हम जब 34 ऐड करेंगे तो 5 4 9 3 2 5 और 1। अब इसके आगे तो ट्रांसफ़र करने लायक कोई है नहीं, तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते। अब आप ही समझ में आ गया होगा कि हमको कहाँ से कौन कौन डिजिट लेना है। तो हमको यहाँ से क्या लेना है, वहाँ से हमको 4 लेना है, यहाँ से क्या लेना है 6 लेना है, यहाँ से क्या लेना है 4 लेना है और यहाँ से पूरा लेना है 159 यानी 159,464 इज़ द क्यूब ऑफ 54। ठीक है, इसको इजीली में हम निकाल सकते हैं। यही एक शॉर्टकट मेथड है आपका 2 डिजिट का निकालने का। ठीक है, क्यूब कोई भी अंक के क्यूब को निकालने का आपका ये शॉर्टकट मेथड है। अब आते हैं क्यूब रूट निकालने का क्या मेथड हो सकता है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने का भी आपके पास यहाँ पर क्यूब में आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। जैसे वहाँ पर बहुत सारा मेथड था क्यूब रूट निकालने का, एक डिवीजन मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड था और भी बहुत सारे मेथड थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंगल मेथड अप्लाई करना होगा, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। एक सिंगल रूल अप्लाइड करना होगा। अब देखेंगे कि आखिर हम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे, फैक्टर तो करने आता है, फैक्टर कर लेंगे, लेकिन आखिर उसमें से निकालेंगे क्या। ठीक है, तो जैसे हम सिंपली अगर हम 1000 लेते हैं, सबसे आसान से समझते हैं। ठीक है, 1000 लेते हैं, जब इसको हम फैक्टर करते हैं तो 2 से करेंगे 500, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 250, फिर 2 से करेंगे तो 125 हो गया। अब इसको 3 से करते हैं तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो यह 5, यह मेरा आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जैसे स्क्वायर में आप फैक्टराइज करने पर आप क्या निकालते थे, पेयर ऑफ निकालते थे ना, पेयर ऑफ नंबर। तो यहाँ पर ट्रिपलेट ऑफ नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, यानी 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो इसको लेने के बाद हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, 10 जो आया वह क्यूब रूट हुआ। अब क्यूब रूट लिखते कैसे, तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट लिखने का ये तरीका, 3 लिखकर और 1000 दैट इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया। ठीक है, ये हमारा क्यूब रूट निकालने का फॉर्मूला था। तो शॉर्टकट मेथड यही है आपका फैक्टराइजेशन का। अब एक और हम निकाल के देखते हैं, ऐसे 216 लेते हैं, यहीं पर लेते हैं 216 लेते हैं। ठीक है, अब इसको 2 से करते हैं तो ये आ गया 1, ये हो गया 0 8, फिर इसको 2 से जब करेंगे तो यह हो जाएगा 54, फिर अगर इसको 2 से करेंगे तो 25 और 27 आ गया। ठीक है, फिर अब इसको हम 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे तो 9 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ गया। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या निकल के आए, 216 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट जमा हो रहा है, 2 का ट्रिपलेट और 3 का ट्रिपलेट जमा हो गया ना। इट मीन्स कि 2 इंटू 3 दैट इज द क्यूब रूट ऑफ 216, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 216 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं क्यूब रूट लिखने का, यही है तरीका। क्यूब रूट हम ये 3 लिख के और ये ऐसे लिखते हैं, जैसे स्क्वायर में हम सिंपल ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा आगे आते, कुछ टफली इसके क्वेश्चंस हैं, मतलब 2-4 ही ऐसे क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम यहाँ भी देख लेंगे। ठीक है, इसके जो टफ क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। तो टफ क्वेश्चंस इसमें बस यही है कि आपका फ्रैक्शन टाइप में अगर आप क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फ्रैक्शन टाइप, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन फ्रैक्शंस टाइप ही इसमें दिए हुए हैं। तो अगर ऐसे लिखा हो क्यूब रूट ऑफ 729/1000 ये निकालना हो, तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि वह इसको क्या करते हैं, काटने लगते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। एकदम गलत है, यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जाइए। अब सिंपली क्या कीजिए, आप 729 का अलग निकालिए और 1000 का अलग निकालिए। तो जब हमने 729 का निकाला, ठीक है, और या 1000 का निकाला, तो 1000 का तो अभी हमने जस्ट निकाला था कि 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, 2 से अब उसके बाद 5 से लगाएं तो 25, और उसके बाद फिर 5 से लगाए तो 5, ये तो हम निकाले। अब यहाँ 729 को देखेंगे तो 9 लास्ट में, इट मीन्स कि 2 से तो कटेगा नहीं, 7 और 2 9, और यहाँ 9 यानी 3 से कट रहा है, तो 3 से काटने पर 3 2 जा 6,
4 3 जा 12, 3 3 जा 9। फिर देखेंगे यहाँ 3 से फिर से कट रहा है तो 3 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर देखेंगे यहाँ 3 से फिर कट रहा है तो 3 2 जा 6 और फिर बचा 7 3 जा 21। फिर इसको देखेंगे 3 से कट रहा है 9 3 जा 27, फिर 3 से कट रहा है 3। अब देखिए यहाँ पर जो हमने निकाला, अब इसको हम ट्रिपलेट कर लेते हैं तो यहाँ आ गया 729 इजिकल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 6 बार है, हो गया। यहाँ देखिए ट्रिपलेट जमा हो गया। इसी तरह 1000 में अगर देखेंगे तो 1000 में भी मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी जमा है हमारा 2 और 5 का, यानी इसका क्या आ गया 3 इंटू 3 और इसका अगर निकालेंगे तो 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 दैट इज इक्वल टू 9। तो हम इसको डायरेक्टली क्यूब रूट से बाहर लिख सकते हैं आंसर। यहाँ पर इसको नहीं फैक्टराइज करके लिखिएगा ताकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिखिए और नीचे में क्या कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे लिखिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या है ट्रिपलेट जमा हो रहा है। पहले हमने फैक्टराइज कर लिया, ट्रिपलेट जमा हो गया, ये ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट। तो जब जमा हो गया तो क्यूब रूट से जब बाहर आएगा तो ट्रिपलेट से बाहर आ जाएगा, यानी आ गया इस पूरे के लिए क्या हो जाएगा 3 और ई पूरे के लिए 3 और नीचे में ई पूरे के लिए 2 और पूरे के लिए 5, यानी हमारा आंसर आ गया 9/5 2 जा 10, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह एक और देखते हैं 500 क्यूब रूट ऑफ 512/343। तो सिंपली आपको करना क्या है, पहले 512 को अलग फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 और 6। चलिए फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 128, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 64, फिर 2 से करेंगे ये आ जाएगा 32, 2 से करेंगे 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से करेंगे 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1, ये हमने तोड़ लिया। अब आते हैं 333 का तोड़ते हैं, 343 का 343। जब इसको हम फैक्टर करते हैं तो ये हमारा 437, 3 से तो लगेगा नहीं, 2 से होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 6 से 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 से जब हमने इसको लगाया तो 7 4 जा 28, ठीक है, और 9 7 जा 63। चलिए 49 टाइम्स में आ गया। फिर 7 से लगाएंगे 7 7 जा 49, ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे कि 512 का कितना है, पहले इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और नीचे में क्या आया 7 3 टाइम्स। अब इसमें से हम बाहर लेंगे तो यह एक पेयर, यह ट्रिपलेट, यह 3 ट्रिपलेट आए, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पर एक ही ट्रिपलेट है तो 7 क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8/7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्यूब रूट आपको ज़्यादा इसमें समस्या नहीं आएगी बनाने में अगर आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसको समझ ले रहे हैं और आप इसके जो शॉर्टकट मेथड है उसको समझ ले, और 1 to 20 तक आपको क्यूब और क्यूब रूट याद करना पड़ेगा। तो आपके लिए यह चैप्टर और स्क्वायर रूट जो चैप्टर था वो एकदम ईजिली डन होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।